अच्छा, जो ये घटना घटी है हाँ इसके जी। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जानकारी में क्या है? ससुराल वाले बहुत कमीने थे। अच्छा। हाँ, बहुत उसको टॉर्चर करते थे। माँ नानी का, दहेज का डिमांड रखते थे। अच्छा। आए दिन कुछ ना कुछ उसके साथ होता ही रहता था हादसा। फिर भी वो हंसते हुए ही, लड़की सुबह जॉब पे जाती थी, शाम को आती थी, हंसते हुए दुआ सलाम। कभी उसको हमने रैलिंग पे नहीं देखा, किसी से बदतमीज नहीं देखा। बहुत संस्कारी लड़की थी वो। और ये लोग 5-6 लोग घर के थे, मेंबर सदस्य। बेटी की तुमने शादी करनी है, उसका हर्जाना लड़की क्यों भरेगी? लड़की आपको किस क्या लगता है कि किस चीज़ का दबाव था लड़की के ऊपर? पैसों का। अच्छा। पैसे मंगवाओ, पैसे दो, दहेज दो। अच्छा, आपको लगता है कि पैसे की बार बार डिमांड करके टॉर्चर किया जा रहा था? टॉर्चर किया जा रहा था उसको। इनकी लड़की परिवार की में कोई शादी शादी होनी थी? अभी 2-3 दिन बाद ही इसकी शादी थी, इसकी लड़की की भी। इनकी लड़की की 2-3 दिन बाद शादी थी। तो 10 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड की थी उनके आगे कि हमें इतना पैसा चाहिए और लड़की की शादी करनी है। बड़ी वाली नंद भी और नंदोई भी, सब लोग टॉर्चर करते थे उसको। छोड़ा ना जाए, उल्टा इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी और की लड़की ना मर सके। जहाँ पे 6 आदमी मेंबर घर के, और वहाँ पे अकेली लड़की क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। और पारिवारिक लड़की थी, किसी के आगे कोई आज तक बात नहीं उसके मुंह से हमने सुनी होगी। कभी हमसे नमस्ते करके चली जाती थी। बिल्कुल भी नहीं, हंसते हुए हमने उसको देखा। बिल्कुल दुआ सलाम होती थी हंसते हुए। ही नहीं लगा, क्योंकि लड़की को 1-2 बार देखा, हमेशा उतरती चेहरा हंसता हुआ था। कभी देखी ही नहीं हमने कभी कुछ लड़ाई झगड़ा। घर वाले भी कोई किसी से ज़्यादा बातचीत ही नहीं करते थे। किसी से कोई पूरी बिल्डिंग में या गली मोहल्ले में आप कभी निकलो, कोई बात तो करता है ना, वो कभी किसी से नहीं बात करते थे। उनको मतलब ही नहीं था गली में किसी से। मतलब आपने कभी ऐसा देखा नहीं कि घर में झगड़ा हुआ हो या शोर शराबा हुआ हो? हमने कभी ये चीज़ें देखी ही नहीं है। बाकी अंदर किसके घर में क्या हो रहा है ये तो देखो किसी को भी नहीं पता। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि लड़की ऐसी है कि जो बिल्कुल जब से बचपन से हम देख रहे हैं, जब से वो पैदा हुई है आज तक, इसके बाप की शादी नहीं हुई थी, तब से मैं देख रहा हूँ इस परिवार को। कहीं का जरा सा भी टोपू नहीं होता था। 3 लड़कियाँ थीं, एक छोटा भाई है, एक लड़की यहाँ आ गई, 2 बची हैं। दहेज में तो बहुत दे दिया भाई। इतना अपना एक प्लाट बेच के दिया है, एक प्लाट बेच के दिया है शहादतपुर में, समझे, मौके पर। और उसकी डिमांड खूब थी। मैं शादी में गया था, ये कहता है कि पापा 500 रुपये इनको भी दे दो, इनको भी दे दो, सबको उसने बताता रहा अपने बंधुओं को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। लड़की का जन्म लेना भी एक माँ बाप के लिए खुशी का सबब होता है, लेकिन एक ऐसी घटना प्रकाश में आई है जिसने इस पूरी अवधारणा को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, मेरी मौजूदगी है बिंदापुर में, और बिंदापुर में एक लड़की के मामले में कैसा एक जघन्य अपराध एक सामने आ रहा है जिसमें पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। संध्या नाम की लड़की, जिसकी अभी 1.5 वर्ष पहले ही शादी हुई थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। ये आज ही की घटना है। लगभग 8:30 बजे ये सुर्खियों में आती है खबर, पूरे मोहल्ले में पता लगता है, पड़ोसियों को पता लगता है और पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस को खबर में बताया जाता है कि लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब वहाँ पड़ोसी पहुँचते हैं, रिश्तेदार पहुँचते हैं, तो मामला कुछ और ही नज़र आता है। उनका संदेह है कि इसको टॉर्चर करके मारा गया है। ये कोई फांसी का मामला नहीं है, क्योंकि जिस परिस्थितियों में संध्या नाम की लड़की की मौत हुई है वो अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही है। परिवार वालों का दावा है कि जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह मामला आत्महत्या का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर फांसी के केस में जो लक्षण उभरते हैं शरीर में, ऐसा कुछ नहीं था। ना तो गर्दन पे कोई स्क्रैच था, ना उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी, ना ही अन्य कोई ऐसा लक्षण थे। हालांकि उनका कहना है कि मौत से एक रात पहले 8 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में संध्या ने अपने परिवार वालों से बातें की और अपना डर जताया। और जैसा कि आप जानते हैं, अगले दिन ही सुबह ये खबर प्रकाश में आ जाती है। देखिए, बात एक संगीन है ज़रूर, लेकिन ये कई शक के दायरे में कई चीज़ें आती हैं और बहुत ही संदेह उत्पन्न करती है,
क्योंकि जिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और जैसा कि बताया जा रहा है कि परिवार वाले दहेज के लिए और पैसों के लिए उसे तंग करते थे। जो लड़की के पिता हैं उन्होंने अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेचकर संध्या के परिवार वालों की पैसे से भी मदद की है, ऐसी भी बातें प्रकाश में आ रही हैं। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं अगर मानव जीवन में एक शर्मसार करने वाली जो ये घटनाएं हैं, ये समाज के लिए क्या संदेश दे रही हैं? समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको एक एक चीज़ हम बताने वाले हैं। चलिए आइए मिलते हैं परिवार वालों से और पूरी घटनाक्रम को जानते हैं। अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि जो ये घटना हुई है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जानते तो देखो, हम तो कुछ नहीं थे। हमें तो जब पुलिस वाले आए तब हमें पता लगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ भी है। उससे पहले हमें कुछ पता ही नहीं था। जबकि हम यहाँ बैठे हुए थे सुबह से, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और घर में भी 4-5 लोग रहते हैं, घर में भी किसी की आवाज़ नहीं आती है, आपस में कोई बात भी करते हो। अदरवाइज कभी किसी घर में लड़ाई हुई आवाज़ तो आती है, तो इनके यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कभी भी सुना हमने। तो बताया जा रहा है कि दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे जो इनकी शादी हुई है। तो इतने समय में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि परिवार में कोई मनमुटाव है, किसी तरह के झगड़े होते हैं? नहीं, कभी भी नहीं लगा ऐसा, कभी भी नहीं लगा। क्योंकि लड़की को 1-2 बार देखा, हमेशा उतरती चेहरा हंसता हुआ था। कभी देखी ही नहीं हमने कभी कुछ लड़ाई झगड़ा। घर वाले भी कोई किसी से ज़्यादा बातचीत ही नहीं करते थे। किसी से कोई पूरी बिल्डिंग में या गली मोहल्ले में आप कभी निकलो, कोई बात तो करता है ना, वो कभी किसी से नहीं बात करते थे। उनको मतलब ही नहीं था गली में किसी से। तो आपने कभी ऐसा देखा नहीं कि घर में झगड़ा हुआ हो या शोर शराबा हुआ हो? हमने कभी ये चीज़ें देखी ही नहीं है। बाकी अंदर किसके घर में क्या हो रहा है ये तो देखो किसी को भी नहीं पता। घर में तो झगड़ा हुआ है, घर में ये तो पक्की बात है। समझ में आया? आप ये पड़ोस में? नहीं भाई साहब, मैं लड़की की तरफ से हूँ। वो हमारी जो है साले की लड़की है। अच्छा। दूर के साले की। लेकिन वो लड़की इतनी जब से पैदा हुई है आज तक मैं उसे देखता आया हूँ। कभी किसी से कोई बदतमीजी नहीं, किसी से कोई काम नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ भी हुआ है इन लोगों के कारण हुआ है। नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि देखिए झगड़ा पहले से था, ऐसा कुछ है कुछ कि था। इस तरह का था? बिना हुए झगड़ा कोई भी काम, कोई भी कांड होता। फैमिली से, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर फैमिली में इस तरह की लड़की ने कभी शिकायत की हो आपसे? हमारे से तो कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मिली ही नहीं मेरे से। शादी से 9 दिसंबर से मिली ही नहीं, क्योंकि हम भी ड्यूटी करते हैं। सुबह 11 बजे निकल जाते हैं, रात को 11 बजे ही आते हैं। तो हमारा कोई मुलाकात नहीं हुआ आज तक। मैं यहाँ भी आने को कई बार सोचा लेकिन आ नहीं पाया। लेकिन हमें लगता है कि इस लड़के ने कोई चाल चला है। अब कैसे, एक मिनट, कैसे चाल चला है इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब हम यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं तो हम क्या बताएं। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि लड़की ऐसी है कि जो बिल्कुल जब से बचपन से हम देख रहे हैं, जब से वो पैदा हुई है आज तक, इसके बाप की शादी नहीं हुई थी तब से मैं देख रहा हूँ इस परिवार को, कहीं का जरा सा भी टूफू नहीं होता था। 3 लड़कियाँ थी, एक छोटा भाई है, एक लड़की यहाँ आ गई, 2 बची हैं। उसको कभी हमने किसी से मुंह मोड़ते नहीं देखा। आप दहेज में तो बहुत दे दिया भाई इतना अपना एक प्लाट बेच के दिया है, एक प्लाट बेच के दिया है शहादतपुर में, समझे, मौके पर। और उसकी डिमांड खूब थी। मैं शादी में गया था, ये कहता है कि पापा 500 रुपये इनको भी दे दो, इनको भी दे दो, सबको उसने बताता रहा अपने बंदों को। अगर वो आपको ये लगता है कि जो ये हत्या की क्या वजह हो सकती है? इनकी बार बार कोई आपसी उसका जो माइंड है ना, उसका डाइवर्ट हो गया है, अलग रास्ता हो गया है। जब आदमी बिगड़ता है ना, रास्ता छोड़ता है ना, तो कुछ ना कुछ करता है। कोई भी आदमी हो, क्यों ना हम हो, अगर हमारा रास्ता बदलना है हमें है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसने किया जो करना था उसको। मेरा नाम रवि है। अच्छा, आप ये पड़ोसी हैं? हाँ जी, पड़ोसी हैं। और अभी जब यहाँ पर आए थे तो लड़की के घर वाले आए थे, तो उनके भाई बता रहे थे कि रात के उन्होंने मैसेज भी किया है हमें कि ये 4 जने हैं और ऐसे हमें डर लग रहा है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, ये 4 जने। उनके घर वालों को मैसेज भी किया है कि इन्होंने आके उसकी ननंद ने मारा है लड़की को, जिसने फांसी लगाई है उसको मारा है, उसकी ननंद ने फांसी लगाने, जो भी है, देखो जो भी है दुर्घटना है, जो भी है उसमें ननंद ने उसे मारा है, ऐसे करके उसने मैसेज किया। और ये भी मैसेज किया कि ये 4 जने हैं, मुझे डर लग रहा है।
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी उनके खिलाफ थे? हाँ, सभी उसके खिलाफ थे। ये तो देखिए, हमारे साथ कुछ पड़ोसी भी उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये मामला है इसके बारे में उनका क्या कहना है। ये अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुसुमलता है। अच्छा, जो ये घटना घटी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जानकारी में क्या है? ससुराल वाले बहुत कमीने थे। अच्छा, हाँ, बहुत उसको टॉर्चर करते थे, माँ नानी का, दहेज का डिमांड रखते थे। आए दिन कुछ ना कुछ उसके साथ होता ही रहता था हादसा। फिर भी वो हंसते हुए ही, लड़की सुबह जॉब पे जाती थी, शाम को आती थी, हंसते हुए दुआ सलाम। कभी उसको हमने रैलिंग पे नहीं देखा, किसी से बदतमीज नहीं देखा। बहुत संस्कारी लड़की थी वो, जिसके साथ इतनी बुरी दुर्घटना हुई। तो आपको लगता है कि जैसे कि बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्य उनके खिलाफ थे और उन्हें प्रताड़ित करते थे? ये बात बिल्कुल सच है और राइट है। इस चीज़ के साथ हम खड़े हैं। कल को किसी की भी गरीब लड़की या किसी भी हालत में हो, ऐसा टॉर्चर कभी नहीं करना चाहिए कि लड़की को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर किया जाए और उसको टॉर्चर किया जाए। उसने कदम नहीं उठाया, ये हम भी कहते हैं, क्योंकि उस लड़की के मुंह में आवाज़ भी नहीं होती थी। और ये लोग 5-6 लोग घर के थे, मेंबर सदस्य। बेटी की तुमने शादी करनी है, उसका हर्जाना लड़की क्यों भरेगी? लड़की किस, क्या लगता है कि किस चीज़ का दबाव था लड़की के ऊपर? पैसों का। पैसे मंगवाओ, पैसे दो, दहेज दो। अच्छा, आपको लगता है कि पैसे की बार बार डिमांड करके टॉर्चर किया जा रहा था? टॉर्चर किया जा रहा था उसको। इनकी लड़की परिवार की में कोई शादी अभी होनी थी? 2-3 दिन बाद ही इसकी शादी थी, इसकी लड़की की भी। इनकी लड़की की 2-3 दिन बाद शादी थी, तो 10 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड की थी उनके आगे कि हमें इतना पैसा चाहिए और लड़की की शादी करनी है। बड़ी वाली नंद भी और नंदोई भी, सब लोग टॉर्चर करते थे उसको। छोड़ा ना जाए, उल्टा इनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी और की लड़की ना मर सके। जहाँ पे 6 आदमी मेंबर घर के और वहाँ पे अकेली लड़की क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। और पारिवारिक लड़की थी, किसी के आगे कोई आज तक बात नहीं उसके मुंह से हमने सुनी होगी। कभी हमसे नमस्ते करके चली जाती थी? बिल्कुल भी नहीं, हंसते हुए हमने उसको देखा। बिल्कुल दुआ सलाम होती थी हंसते हुए। दोस्तों, जो इस हृदय विदारक घटना के चश्मदीद गवाह रहे हैं और सबसे पहले पहुंचने वाले रहे हैं, जो इनके पड़ोसी हैं, जिस लड़की का बताया जा रहा है कि जिसके साथ इतना नृशंस एक ये जो हत्याकांड कह लीजिए या जो भी ये दुर्घटना कह लीजिए, सबसे पहले जो पहुंचने वाले हैं उनमें से हमारे साथ मौजूद हैं ये शख्स। आइए इनसे जानते हैं इस घटना के बारे में। सर, अपना नाम बताइए। नाम नरेंद्र चौहान। अच्छा, आपने सबसे पहले, क्योंकि बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप पहुंचे? हाँ जी, मैं गया था, मेरे मैडम थी, दोनों लोग गए थे और नीचे गए वक्के, तो हमने देखा कहाँ वहाँ पर वो उसकी डेड बॉडी अंदर थी, डेड बॉडी थी। ये माँ और बेटी बाहर बैठे हुए थे पलंग पर, लड़का खड़ा था। तो हमने इनसे बोला क्या हुआ कि फांसी लगा ली? तो फांसी लगा ली। आपने काटा क्यों उसको? आप रस्सी से क्यों काटा? आगे पुलिस का काम है काटने का, हमारा काम नहीं। बहुत रिश्तेदार होते हैं उनके फोन। फिर हमने उनकी बहन को फ़ोन करवाया, तो उन्होंने फ़ोन उठाया। फिर पुलिस को हमने फ़ोन करवाया, पुलिस को फ़ोन करिए। हमने कहा ये आपने सबसे बड़ी गलती करी, आपने कभी पुलिस काम जब खत्म हो गई तो आपको मान लिया देख लिया डेड बॉडी है, और ये कब हुआ हमें तो पता, खटकी आवाज़ भी नहीं आई है। तो आपको कैसे, आपको कितने बजे पता लगा? हमें पता लगा ये करीब 8:30 बजे के बाद, 8:45 बजे लगभग। अच्छा, सुबह 8:45 बजे नहा धो के आए हम, हमारी बेटी पर फूल तोड़ के लाई, तब तो कुछ नहीं था। फिर पता लगा कि एकदम फांसी लगा ली। पता कैसे लगा आपको? पता लगा हमारी लड़की नीचे से आई, नीचे तो उनकी माँ थी। अच्छा, तो उन्होंने कही पता चल रहा कि इनके बाप गए थे कि फांसी लगा ली, फांसी लगा ली। तो हमने कहा 8 है आवाज है, गेट दरवाजा तोड़ निकल, गेट तोड़ा। भाई हमने गेट तोड़ा, देखता नहीं आवाज आई गेट के, हमको गेट की आवाज भी नहीं आई। मतलब फांसी लगा ली लड़की ने और कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई? कुछ हलचल नहीं, कोई फांसी हलचल नहीं कि फांसी लगाई है, रात में हंगामा हुआ, क्या हुआ, कुछ किसी को कोई कान खबर नहीं थी। हमने देखा जाके तो यही देखा, तो वहाँ पर लड़की लेटी हुई है, नीचे सूटकेस रखा हुआ है, पंखे की हाइट भी कम है, गर्दन में ब्लड का निशान है लेकिन सूखा हुआ था। अच्छा, कुछ घंटों पहले का था, तुरंत का नहीं था। ये हमने उसका। तो आपको क्या लगता है कि इस घटना की कौन जिम्मेवार हो सकता है? सच देखिए, तो परिवार ही जिम्मेवार है। जब मान लो कोशिश नहीं की गई, कुछ नहीं किया, तो ये तो परिवार ही जिम्मेवार है। अगर ऐसा कुछ होता तो परिवार वालों को सूचना, उनके परिवार वालों को सूचना देनी चाहिए थी कि ये हुआ है।
तो अच्छा, परिवार में सूचना उन्होंने कब दी, आप बताइए। ये सूचना मैंने आपके कहने से ही हाँ सब जी, कुछ हुआ है। हाँ जी, मैंने कहा तो इस हिसाब से तो 8:30 बजे के बाद हाँ जी सबको पौने सूचना 9 मिली होगी। पौने 9 बजे करीब लगभग सबको सूचना मिली गई जी। वहाँ जाके ये सूचना मिली सबको। उसकी बहन को सूचना, पहले बहन से जाए सिस्टर से बात हुई थी, बाप फोन नहीं उठा रहे थे, इसमें होंगे नौकरी फोकरी करते होंगे, नहीं उठाया होगा, तो मैंने कि किसी परिवार वाले नंबर लो, उनको ये सूचना दो। तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इस तरह की सूचना क्यों नहीं दी गई? ना सर ये तो पुलिस को वही बताया जाने, गया। ये तो हमने तो जाके उनको सूचना दिलवाई, शायद आदमी ऐसा हो जाता हो तो हो गया, ये हो सकता है, लेकिन मेरे सामने तो यही इतना ही मैंने सीन देखा ही जाते जाते, न मैंने आवाज़ देखी, न कोई देखा, कुछ भी देखा, न दरवाजे तोड़ने की आवाज़ देखी मैंने कि दरवाजा तोड़ा गया है, न उसकी दरवाजा टूटी, कोई उसका सामने दृष्टि था कि टूटा हुआ ही है, ऐसा कुछ नहीं देखा मैं। न मैंने उस फांसी फंदा काटते हुए देखा, न चाकू देखा, न ऊपर लटके हुआ था, नीचे देखा, न फंदा देखा, कुछ नहीं देखा। जो बता रहे हैं कि उसको फांसी लगाई है, उसका मैंने फांसी लगा वो भी नहीं देखा, बाहर के रस्सी है, चिमनी है, क्या है, कोई मैंने सबूत नहीं देखा उसका। अच्छा, आपके परिवार में देखिए, परिवार के सदस्यों से आपकी बात हुई होगी, लड़के से भी बात हुई होगी, या जो उनकी सास है उनसे भी बात हुई होगी। हाँ, तो आपको ऐसा लगा कि परिवार वाले सभी एक ही बात को दोहरा रहे हैं? नहीं, लड़के से मैंने बात की, उन्होंने कि मेरे झगड़ा हो गया। अच्छा, तो मैंने कि झगड़ा हो गया, तो मैंने आपने वाली शंका थी, जब लड़का हो गया, जब झगड़ा हुआ तो आपने देखा क्यों नहीं? रात से आप बाहर कैसे सब बैठ रहे, आप बाहर से आए हो, 3 दिन बैठे हो, मियाँ भी हो, आप बाहर झगड़ा होने पर बाहर कैसे लेटे, बाहर क्यों बैठे? जब झगड़ा होगा तो लोग सनसनी शक रहती है कि हमारा बच्चा कुछ कर नहीं ले, जवान बच्चा हो याद क्या दिमाग में आ जाए। तो मैंने से बोला आपने क्यों नहीं अंदर, क्यों नहीं गए, और आपने बीच में क्यों तहकीकात की, बच्चा हमारा अंदर है, रोटी खाई नहीं खाई, क्या है, कैसे है, सो रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा है। हमने उनको डांटा, उनको फटका, उनको कहा था हमने कि हम बाहर बैठे, बाहर पे कैसे बैठे रहे 8-9 घंटे, कैसे बैठे रहे रात को 11 साढ़े 11 बजे आपको ये बातचीत हुई है। तो अच्छा, इनका आप ये बताइए कि इनका रिश्ता किस प्रकार का था, जो पति पत्नी का रिश्ता था? और सर ये दूसरा रिश्ता का तो नहीं पता, लड़की जाती थी नीचे, जी। बड़ी बढ़िया लड़की थी, नमस्ते करके चली जाती, इतनी हमें मुलाकात होती, शाम को आधी घर में घुस जाती, इतना हमने देखा। इनमें लड़ाई झगड़ा भी ऐसा नहीं होता, बाहर आवाज आती थी, ऐसा भी हमने नहीं देखा। परिवार में कोई इस तरह की घटना हो जिससे आपको लगता हो कि लड़की के ऊपर किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? नहीं, ये तो अभी हमारे यहाँ के रह रहे हैं, तो उससे पहले पता नहीं कहाँ इससे नहीं वाले, उससे पहले रह रहे थे, शादी से पहले आए 2-4 महीने पहले। शादी के बाद। अच्छा, दादी तो मारी। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ, कितने समय से रह रहे हैं? और ये जो परिवार है कितना हो ये भी तभी आए 2-3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल गया? शादी को बताया जा रहा है कि लगभग 2 2 साल यहाँ हो जाएगा, 2 साल लगभग 2 साल। तो आप मतलब आपको क्या लगता है कि इसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं इस घटना के लिए? जिम्मेवार तो परिवार है इनका। अच्छा, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, लगने में क्या है, ये सामने ही है, मान लो कि पंखा की दिखा रहे हैं, शायद रूप दिया गया हो, उसका ये भी हो सकता है ना जी। देखिए, तो तहकीकात का विषय है कि पुलिस इसमें तहकीकात करेगी कि असली वजह क्या है, लेकिन जो यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ के पड़ोसी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो यही बता रहे हैं कि इसमें जो कसूरवार हैं, जो लड़की के परिवार वाले हैं, जो उनके ससुराल वाले हैं, पूरी तरह से उनको दोषी ठहरा रहे हैं। अब ये पुलिस की जांच में सामने आएगा कि असली कहानी क्या है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे माहौल है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, उसमें लग ही रहा है कि एक मासूम लड़की, जिसका जो अपने काम से मतलब रखने वाली थी, परिवार में रहती थी, बड़े से जो सपने लेकर आई थी बहुत से कि वो अपनी गृहस्थी बचाएगी, लेकिन उन्हें इन परिस्थितियों में आकर इतनी नृशंस हत्या का शिकार होना पड़ा। हमें 2 साल 2-3 साल हो गए। अच्छा, अब ये बताइए कि लगभग 2 साल उनकी शादी को भी होने वाले हैं, 2 साल से आप यहाँ साथ ही रहते हैं, तो संध्या के साथ आपके कभी ऐसा लगा हो कि परिवार में कोई मनमुटाव है या उन्हें कुछ तंग किया जा रहा है, ऐसा कुछ लगा कभी? नहीं, उसने कभी कुछ बताया ही नहीं, कभी नहीं बताया, हमेशा हँसती रहती थी, कोई भी चीज़ कभी नहीं बताई उसने। तो ये जो अचानक हो गया, देखिए वजह तो हर चीज़ की होती है। वजह तो होगी, लेकिन वो नहीं बताया, कोई इंसान होता है कि बताता है, वो नहीं शेयर करती थी, अपनी बात अपने तक रखती थी, शायद उनकी फैमिली नहीं चाहती हो ऐसा कुछ हो। ये संध्या क्या करती थी? जो उनका प्रोफेशन था, किस वो तरह के जॉब में थी? इससे पहले वो टीचर थी, एज अ टीचर जॉब कर रही थी BA उन्होंने, और अभी रिसेंट में 1-1.5 महीना हुआ है, और दरियागंज में शायद एयरटेल में कहीं जॉब अभी ज्वाइन किया था उन्होंने 1-1.5 महीने में, ज़्यादा टाइम नहीं। प्राइवेट जॉब करती हाँ, प्राइवेट जॉब करती थी, पहले उसमें टीचर में थी स्कूल में, तो अभी नहीं करती कुछ तो नहीं। आपसे देखिए बात तो आपके साथ रहती होगी, क्योंकि अगर वो यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ आपसे ही बात करती थी, हम बात करती थी, वही अपनी सारी ज़्यादा पढ़ाई इतना मिलनसार नहीं थी, आपसे ही बात होती नहीं, मिलनसार तो वो थी, लेकिन ये कि उनकी फैमिली नहीं चाहती थी, तो कम बात करती थी, निकलते बोलते ऐसे हाय हाय होगी, हाय हेलो, वैसे बात नहीं होती थी,
क्योंकि उनकी फैमिली पे नजर रखती थी तो बात नहीं करने देते थे। जैसे गेट में निकल के और दीदी कैसे हो और क्या कर रहे हो, मतलब इस तरीके से। वैसे ज्यादा वो बात नहीं करने देते थे ना। आपने कहा कि फैमिली नजर रखती थी, तो फैमिली के बारे में भी जानना चाहूंगा कि कभी नहीं, आपको फैमिली ऐसा उनकी लगा? किसी से बात नहीं करने देते, वो फैमिली खुद बात नहीं करते थे किसी से। अच्छा। उन्हें किसी से मतलब नहीं था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन्हें किसी से मतलब नहीं। क्या कारण लगता है आपको कि जो इतना बड़ा ये हादसा हुआ, क्या वजह लगती है? कोई ऐसा था पैसे के दबाव या नहीं, कहीं और पैसे कोई का अब वजह क्या या पता उनकी कोई? फैमिली का क्या था, पैसे का क्या था वो तो उनको पता होगा। पर्सनली कोई चीज वो शेयर ही नहीं करती तो हम क्या बोल जज कर सकते हैं सामने की फैमिली में क्या चल रहा है। वो अच्छे से रह रही है, अच्छे से बात कर रही है, जितना बात की उतनी पता है कि वो अच्छी थी, वही कि बहुत अच्छी थी, वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छी। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी परिवार ने लापरवाही वाला रवैया अपनाया। हाँ एक बयानों में उनके एक रुकता नहीं है, कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है। पुलिस में रिपोर्ट भी कोई एक समय पे नहीं की गई, रिश्तेदारों को सूचित नहीं किया गया, पड़ोसियों को यहाँ पता नहीं लगा। नहीं, किसी को पता ही नहीं लगा, किसी को कुछ नहीं पता चला। वो एकदम से उन्होंने शोर जब मचाया तब सारे हम बिल्डिंग वाले गए कि क्या हुआ। ये तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, आराम से सब काम कर रहे थे। जब शोर हो तब जाके देखा तो बेड पे लेटी हुई थी वो। अच्छा। बेड पे लेटे देखा, कुछ नहीं देखा और किसी ने। सारी बिल्डिंग में जितने थे हम सारे मिलके गए तो लेटा ही देखा, किसी ने ना क्या था, गेट था बंद था, किसी ने कुछ नहीं देखा, खाली बेड पे लेटा देखा उसको, उसके अलावा कुछ नहीं देखा किसी अच्छा, अब ये बताइए कि पुलिस से, प्रशासन से, आप देखिए सभी पड़ोसी हैं, तो आप क्या डिमांड करेंगे कि जो भी दोषी है इसमें, हाँ, जो सही है तो जो भी दोषी है उसको किस तरह की सजा मिले? जो सही है उसको सही रखना चाहिए, जो गलत है और जिसने गलत किया उसको मिलना चाहिए ना, पनिशमेंट तो कड़ी होनी सजा चाहिए। हाँ, मिलनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो सही है उसको तो साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना मतलब चाहिए। आपका मतलब ये है कि संध्या को न्याय मिलना चाहिए, हाँ, संध्या और को जो न्याय इस केस में दोषी हैं। उसको ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी उनको पनिशमेंट नहीं होगी जब तो आगे चल के ऐसे बढ़ती जाएगी चीजें, तो क्राइम तो ऐसे बढ़ेगा ना धीरे धीरे जी। करके। ये संध्या सही थी, संध्या को तो न्याय मिलना चाहिए, संध्या सही थी।